व्यूअर्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो उम्रा के रिलेटेड है। इस साल 2025 और 26 में माशाल्लाह रिकॉर्ड उम्रा पे लोग गए हैं। सऊदी अरेबिया बिल्कुल तिल धरने की जगह नहीं थी। इस वक्त रमज़ान चल रहा है और आप यकीन करें कि रमज़ान में भी वहाँ पे वैसे भी बहुत रश होता है, तो इस साल अनएक्सपेक्टेड बहुत ज़्यादा रश है। रहायशों की प्राइसेस जो हैं वो बहुत ऊपर चली गई हैं। टिकट्स की प्राइसेस बहुत ऊपर चली गई हैं। जो टिकट 1,50,000 1,60,000 की थी पाकिस्तान से अप एंड डाउन जद्दा के लिए, इस वक्त वो टिकट 3 लाख, 3.5 लाख, 3.25 लाख की बिक रही है और सीटें मिल भी नहीं रही। उसकी एक वजह तो आजकल जो गैर यकीनी सूरत हाल बनी हुई है, जो वार इसराइल और ईरान की जो वार है, उसकी वजह से फ्लाइटों का सिस्टम डिस्टर्ब है और प्राइसेस बहुत हाई हैं। जितनी वाया फ्लाइट्स थी जो ऑपरेट कर रही थी, गल्फ हो गई, एमिरेट्स हो गई, जो वाया थी कतर हो गई, ये उम्रा के लिए जितनी थी ये सारी कैंसिल हो गई हैं। इस वक्त सिर्फ डायरेक्ट कैरियर जो है पाकिस्तान से जो ऑपरेट कर रहे हैं, उसमें PIA है और एयर सियाल है, उसके बाद एयर ब्लू है, फ्लाई जना है, सऊदी एयरलाइन है, ये यहाँ से डायरेक्ट रेट कर रहे हैं। बट प्राइस टिकट की बहुत हाई है। बेस्ट टाइम उम्रा के लिए जो है, लोग अक्सर पूछते हैं कि अब चूँकि ईद के बाद तो उम्रा ख़त्म हो जाना है, लास्ट डेट उम्रा की जो एग्जिट है सऊदी अरेबिया से वो 18 अप्रैल है। 18 अप्रैल तक जो भी सऊदी अरेबिया में उम्रा वीज़ा पे है उनको सऊदी अरेबिया छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद हज की फ़्लाइट शुरू हो जाएंगी, क्योंकि शवाल के बाद जैसे ज़िकात शुरू होता है तो उसके बाद हज की फ़्लाइट शुरू हो जाती है। इस वजह से हज से पहले उम्रा पैसेंजर जो है उनको सऊदी अरेबिया छोड़ना पड़ता है। हज के फौरन बाद जो है, जैसे ही उम्रा ओपन होता है, आजकल तो ये है कि जैसे ही हज पड़ा जाता है 14 ज़िलहज्जा 15 ज़िलहज्जा को उम्रा का जो है सिस्टम ओपन हो जाते हैं और उम्रा की फ्लाइट्स भी शुरू हो जाती हैं। हज का जो बेस्ट टाइम है उम्रा के लिए तो ये है कि बड़ी ईद के बाद, हज के बाद फौरन जो है 2 महीने जो हैं, जैसे मुहर्रम है, सफ़र है, रबीउल अव्वल है, ये बेस्ट टाइम है जिसमें उम्रा के लिए आप जा सकते हैं, जिसमें होटल्स की प्राइसेस भी बड़ी माकूल होती हैं और रश भी बकदरे कम होता है। उम्रा पे जब आप लोग जाते हैं तो उम्रा पे वहाँ पे भी एक सीजनैलिटी रेट जारी होते हैं, सीज़न के रेट होते हैं। जो उम्रा में पीक टाइम आता है ह्यूजली, मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा रश होता है और जब सबसे ज़्यादा होटल्स की प्राइसेस ऊपर जाती हैं, वो स्टार्ट होता है यूँ समझ लें कि 1 दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक। क्योंकि विंटर वेकेशन होती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, लोगों ने प्लान किया होता है, एडवांस में होटल्स बुक किए होते हैं, जिस वजह से प्राइसेस होटल की बहुत ऊपर चली जाती हैं। फिर उसके बाद फिर कुछ अर्सा जो होता है दिसंबर के बाद जो है थोड़ा सा रेट नीचे आता है उम्रा का। शबान रमज़ान जो है इसमें फिर रेट हाई हो जाता है क्योंकि रश ज़्यादा हो जाता है। तो बेस्ट उम्रे का जो प्लान है आपका वो है कि हज के फ़ौरन बाद जो आप उम्रा पे जाएं, उसमें रश भी कम होता है, आप पुरसकून तरीके से अपनी इबादत करते हैं और वहाँ पे आपको चीज़ें जो है ज़ियारत करने का भी अच्छा मौका मिलता है। तो उम्रा के लिए जो है अभी महरम का कोई मसला नहीं होता। अकेली खातून जो हैं वो भी उम्रा पे जा सकती हैं। पहले ये होता था कि जो 40 साल से नीचे जो है मर्द नहीं जा सकते थे, अब वो भी जा सकते हैं। अब सऊदीया ने बड़ी पॉलिसी रिलैक्स की हुई है और उम्रा पे बहुत लोग जा रहे हैं। अब उम्रा वीज़ा पे एक और चीज़ जो सऊदी गवर्नमेंट ने चेंज की है कि आप उम्रा वीज़ा पे सऊदी अरेबिया के अंदर किसी शहर में भी लैंड कर सकते हैं। रियाज में भी जा सकते हैं, दमाम भी जा सकते हैं, मदीना पाक जा सकते हैं, ताइफ लैंड कर सकते हैं। यानी कि अब पाबंदी नहीं है कि आपने सिर्फ जद्दा ही जाना है। और उम्रा वीज़ा पे आप किसी शहर में मतलब बाई रोड भी जा सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। उम्रा में अभी निज़ाम काफ़ी चेंज हुआ है। सऊदी गवर्नमेंट चाहती है कि ग्रुप में ट्रैवलिंग हो, ताकि ग्रुप में ये जब ट्रैवलिंग होती है तो वो उनको प्रॉब्लम नहीं होती। तो वैसे इंडिविजुअल ट्रैवलिंग जो है वो भी हो रही है, उसमें भी मसला नहीं है। तो उम्रा की जो बेस्ट टाइम है वो ये है कि बड़ी ईद के बाद आप फ़ौरन उम्रा की प्लान करें। उसमें आपको रेट भी बहुत अच्छे मिलते हैं और वहाँ पे आपको सहूलियात भी अच्छी होती हैं, प्लस वहाँ पे आपको उम्रा करने में आसानी रहती है। थैंक यू वेरी मच।